हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ED63। तो आज हम सब कंप्लीट करने वाले हैं आव्यूह और सारणी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से आप 15 नंबर का क्वेश्चन आराम से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इस वीडियो में हम सब बात भी करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे उसके बारे में भी हम सब डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक आप कॉपी पेन लेके बैठिए और हेडिंग डालते रहिए। ठीक है, तो 3 मार्च को आपका मैथ का पेपर होने वाला है और फिलहाल बहुत सारे बच्चे अभी तक मैथ की तैयारी नहीं कर पाए अच्छे से। जैसे बहुत बच्चों को डर लगता है मैथ से, और ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनकी तैयारी हो चुकी है अच्छे से, वो रिवीजन करने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो आप रिवीजन कर रहे हो या आप पहली बार इस वीडियो में आए हो या पहली बार आप मैथ पढ़ रहे हो, ओके, तो डरने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से पहले हम सब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हाँ, वीडियो कितनी भी लंबी हो सेम उसका वो नहीं देखना है आपको, बस आपको देखना है बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी हम स्टार्टिंग में पढ़ाएंगे। देखो, 3 चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी होती है मैथ में, जिससे आप नंबर 95 प्लस आराम से ला सकते हो। 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, चैप्टर वाइज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सेकंड, उसका एग्जाम्पल, चैप्टर का जितना भी एग्जाम्पल है, जैसे चैप्टर 3 आव्यूह में जितना भी एग्जाम्पल है यानी उदाहरण है, आपको करके जाना। उदाहरण से ही आपको 99% क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पेपर देने के बाद आप घर पे आके मिलाना कि उदाहरण से ही आपको 99% क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके बाद लास्ट में रहता है कि हाँ आप एक्सरसाइज करो, लेकिन इतना 2 चीज़ है कि आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट, सेकंड उदाहरण, और थर्ड में हम सब बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बस आपको करना क्या है, आपको तरीका जानना है। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहो। अभी मतलब लास्ट में आपको पूरा पता चल जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट, साथ में प्रश्न को कैसे हम करें, मतलब जो क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, उससे अलग नहीं आएगा आपका, तो उस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, तो इस वीडियो में हम सब बात करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहना, दोस्तों को शेयर कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आव्यूह, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 सॉरी। ठीक है, आव्यूह में 3 चीज पढ़ने वाले हम सब, परिभाषा, प्रकार और प्रश्न। आव्यूह के प्रकार भी होते हैं, इसका परिभाषा। देखो, आव्यूह में 2 चीज होते हैं, एक स्तंभ एक कॉलम। स्तंभ देखो क्या होता है, देखो स्तंभ क्या होता है, आपने पिलर देखा होगा। ठीक है, पिलर इसको बोलते हैं स्तंभ, और कॉलम इस टाइप का। ठीक है, तो देखना, एक कॉलम है इस टाइप का और हमारा क्या है, स्तंभ है। ठीक है, इसको सी से डिनोट करते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। कॉलम को जो हमारा पंक्ति है जिसको रो बोलते हैं, ठीक है, इसको आर से डिनोट करते हैं, और स्तंभ जो कॉलम है उसको सी से डिनोट करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना। देखो, आव्यूह क्या होता है, एक आयताकार रूप से व्यवस्थित अवयव होता है। जैसे आयताकार में आपको A11, A12, A21 और A22 आपको दिख रहा होगा। ये आयताकार रूप में व्यवस्थित है। इसमें आपको 2 चीज देखने को मिलेगा, स्तंभ 1 स्तंभ 2, और इसमें 2 पंक्ति है, एक पंक्ति R1 और दूसरा है पंक्ति R2। स्क्रीन पर देखते रहिए और साथ में समझते रहिए। जैसे A इक्वल आपको मिलेगा A11 की जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 फलाना है, सब कुछ भी हो सकता है। अब आप देखोगे यहाँ पर 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 क्या है, आव्यूह की, जैसे आव्यूह की कोटि होती है ना, तो उसमें फर्स्ट है हमारा पंक्तियों की संख्या यम। सबसे पहले पंक्तियों की संख्या को रखते हैं, सेकंड में रखते हैं स्तंभों की संख्या। देखो, जैसे कि एक हमारा आव्यूह है, समझो 2 4 3 5, तो इसमें स्तंभ कितने हैं, इसमें स्तंभ 2 है। ठीक है, 1 और 2, और इसमें पंक्ति कितने हमारे, 1 और 2। तो सबसे पहले पंक्ति लिखते हैं, यम गुणे यन। यन क्या है, यम क्या है हमारा, पंक्तियों की संख्या, यन क्या है, स्तंभों की संख्या। तो सबसे पहले हम सब यम लिखेंगे। यम कितना है हमारा, 1 2 2। यन स्तंभों की संख्या 1 2, तो इसी को बोलते हैं 2 गुणे 2 का आव्यूह। ठीक है, यही है। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पर आपको मिल रहा होगा, यही है हमारा ए आई जे क्या है हमारा, यहाँ पर हम सब आव्यूह की कोटि देखने वाले हैं। यम गुणे यन, यम क्या है हमारा, पंक्ति, और यन क्या है, स्तंभों की संख्या। अब यहाँ पर आई जे जो मिल रहा होगा आपको, ए क्या है हमारा, अयो है, आई क्या है, आईवी पंक्ति, और जेवा स्तंभ। जिससे आपको मिल जाएगा कि आपको एक प्रश्नावली 3.1 में आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो इस फॉर्मूले से हल होंगे। तो इसमें क्या करना है, ए आई जे है तो ए के जगह पे 1, जे के जगह पे 1, A11 A12 A23 इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर आपको A11 दिख रहा होगा। ठीक है ना, जैसे एक एग्जाम्पल से हम कर लेते हैं। जैसे देखो A11 A12, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या मिला था, ए आई जे। ठीक है, तो देखो 1 क्या है हमारा, आई, और A1 क्या है हमारा, जे। ठीक है, उसी प्रकार A1 क्या है हमारा, आई, और A2 क्या है हमारा, जे। तो पहला आई और इसका जो सेकंड वाला रहेगा वो जे का गुणन होगा। ठीक है, तो इसका
चलो ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करना अवयव के प्रकार, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपका खत्म होने वाला है, बाकी हम सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करते रहेंगे। देखो अवयव के प्रकार क्या होता है। अवयव मतलब समझो कि 5 से ज़्यादा प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति हो, मतलब जिसमें सिर्फ स्तंभ जिसमें जिसमें मतलब पंक्तियों की संख्या सिर्फ एक हो। ओके, जैसे m = 1 हो। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, पंक्तियों की संख्या। अब इसका डिफिनेशन वैसे लिखने को एग्जाम में मिलेगा नहीं, फिर भी पता होना चाहिए कि पंक्ति अवयव क्या होता है, स्तंभ अवयव क्या होता है। जिसमें सिर्फ एक ही स्तंभ हो, यानी सिर्फ एक ही पिलर हो, हमारा स्तंभ अवयव कहलाता है। शायद थर्ड क्या है हमारा, सेकंड कंप्लीट हो चुका है हमारा, फर्स्ट सेकंड। थर्ड है हमारा शून्य अवयव। शून्य अवयव मतलब जिसके सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे, वो हमारा क्या कहलाता है, शून्य अवयव। जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब 4 है हमारा वर्ग अवयव। वर्ग अवयव का मतलब क्या होता है, स्क्वायर आपने सुना होगा, मतलब जिसका स्तंभों की संख्या और रो पंक्तियों की संख्या दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी यम इक्वल यम, जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर होनी चाहिए। हमारे क्या कहलाती है, वर्ग अवयव। क्लियर, ठीक है, मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए। विकर्ण अवयव क्या होता है, विकर्ण जैसे A11 A22 A33, ये हमारे क्या हो गए, विकर्ण हो गए। बाकी विकर्ण को छोड़ के सभी अवयव इसके क्या हो, शून्य हो, ये हमारे विकर्ण अवयव कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो अब अवयव किस प्रकार हल करते हैं। देखो अवयव 3-4 प्रकार के होते हैं। देखो अवयव में आपको ऐड भी करना रहेगा, घटाना भी रहेगा, गुणा भी करना रहेगा। ठीक है, भाग नहीं करना है। ठीक है, अवयव में भाग का कोई केस है ही नहीं अभी तक। ठीक है, फिलहाल हम सब प्लस माइनस और गुणा करेंगे इसका। ठीक है, तो प्लस बहुत ज़्यादा सिंपल है, माइनस बहुत ज़्यादा सिंपल है, गुणा हो तो और ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम तो समझते हैं, पहले समझने की कोशिश करना। जैसे 2 4 3 5 प्लस 1 2 3 4, अब इसको ऐड करना है, 2 गुणे 2 का अवयव है। ठीक है, अब इसको ऐड करना है, सिंपल सा ऐड करना है। ठीक है, तो आप इसको ऐड कैसे करोगे, देखो 2 और 1 3, बस ऐसे ही ऐड करना है। 4 2 6 3 3 6 और 5 4 कितना होता है 9। ठीक है, तो सिंपल सा ऐड ऐसे ही करना है, यानी a + b। ठीक है, जैसे a बराबर हमारा a हो गया, b बराबर हमारा a हो गया, तो a + b आपको निकालना है। एग्जाम में 1 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इतना समझना है कि अवयव और सारणिक से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव मत रटना। ठीक है, और पहले आपको बता दें कि इसका एक भी ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। ओके, देखो एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो भी हम सब लेके आए हैं। ठीक है, देखो आपसे अवयव में क्या क्या पूछा जाएगा, अवयव मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो 8 नंबर को मिलेगा, और एक क्वेश्चन आपको करके जाना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, इसको कैसे हल करना है फिलहाल आपको बेसिक से देखना पड़ेगा, तभी ऐसे इस क्वेश्चन को आप समझ पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में आपको ये देखने को मिलेगा सहगुणज निकालने के लिए 7 नंबर पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा अथवा में रहता है, जिसमें से आप दोनों में से कोई एक करो, 8 नंबर लेके जाओ। ठीक है, और आपको कम से कम 5-6 पेज तो लगेंगे सबको मतलब सबका सोल्यूशन करने में, तो वीडियो को ढंग से देखना ताकि इस क्वेश्चन को आप हल कर लो आसानी से। और देखो क्या पूछता है, ये हमारा सारणिक का, जिसमें आपको प्रूफ करने के लिए पूछता है 5 नंबर में, तो आप सब तभी कर पाओगे जब आप अच्छे से देखोगे वीडियो को। और ए स्तंभ ये नहीं है। ठीक है, बस देखो कितने नंबर का है, ये 5 नंबर का हमारा हो गया, और ये 8 नंबर का यहाँ पहले से ही हो गया। 8 5 कितना होता है 13। 13 नंबर समझो कि आप आसानी से ले जा सकते हो। बस इस वीडियो को अंत तक देख लो, 13 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो कहाँ चल रहे थे हम लोग, तो ऐड करना आप समझ गए। अब गुणा कैसे करना है, देखो घटाना भी सिंपल सा ऐसे ही है। जैसे देखो कि घटाना बहुत सिंपल है, जैसे 3 2 4 5 माइनस 8 7 5 3। ठीक है, अब इसको घटाना है, 3 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा -5, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। 2 में से 7 घटे कितना बचेगा -5, 4 में से 5 बचेगा -1, 5 में से 3 जाएगा 2। ठीक है, तो आपको घटाना भी सिंपल इसी तरीके से करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखो गुणा कैसे करना है, सिंपल समझना है। ए बी का गुणा, जैसे ए इक्वल आपको इतना दिया है, बी इक्वल आपको इतना दिया है। ठीक है, तो आपको गुणा कैसे करना है इसका, तो समझो, ध्यान समझना। जो ए बी का जब आप गुणा करोगे, तो जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर तीर का जो लाइन दिख रहा होगा, इसका गुणा यहाँ होगा ऐसे। ठीक है, गुणा ऐसे चलेगा, एक का गुणा ऐसे होगा। फिर जब सेकेंड का गुणा करोगे इसका,
तब फिर ये दोनों में गुणा होगा, ठीक है। अब कैसे होगा समझो, देखो 1 का गुणा 4 से होगा, ठीक है। फिर 2 गुणा किससे होगा, 1 से होगा, ठीक। अब फिर से 1 का गुणा किससे होगा, इस 2 से होगा, और 2 का गुणा किससे होगा, 5 से होगा। सिंपल सा, ध्यान से समझो, यहाँ पर आपको आसानी से समझाया गया है तो समझने की कोशिश करो। अब ये नीचे वाले का गुणा 4 का गुणा किससे होगा, 4 से होगा। अब 3 का गुणा किससे होगा, 1 से होगा। अब ये मत समझना कि 4 का गुणा 4 से हुआ है तो 3 का गुणा भी 4 से करें, नहीं, इसके नीचे वाले अयो से होगा, ठीक है। अब इस 4 का गुणा किससे होगा, 2 से होगा। अब ये 3 का गुणा किससे होगा, 5 से होगा। अब सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 4 एकम 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, तो 6, सिंपल सा। 2 एकम 2, 5 दूना 10 यानी 12, तो 12 सिंपल सा है हमारा। 4 चौको 16, 3 16 3 19, 19 सिंपल सा। 4 दूना 8 और 5 दिया 15, ठीक है। तो हमारा 8 और 15 कितना हो गया, 23। तो सिंपल सा आपको गुणा ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना है। बस आपको 3 चीज़ ध्यान रखना है कि आपको a प्लस बी मालूम होना चाहिए, a माइनस बी मालूम होना चाहिए, घटाना आना चाहिए, आपको गुणा आना चाहिए। चाहे a गुणे a करो, चाहे a गुणे b करो, ठीक है। अब आप तो पढ़े हो 2 गुणे 2 आव्यूह का, आपने पढ़ा, ठीक है। अब 3 गुणे 3 आव्यूह में भी गुणा इसी प्रकार होता है, सेम। आपको 2 गुणे 2 का मिले, 3 गुणे 3 का मिले, तो इसी प्रकार से आपको हल करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। चलो, जैसे देखो एक क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 एनसीईआरटी बुक खोलो, उदाहरण नंबर 6 आपको देखने को मिलेगा। ए इक्वल आपको इतना दिया हुआ है, 2 गुणे 3 का आव्यूह, 2 यानी पंक्ति है और 3 इसका क्या है, स्तंभ है, ओके। बी इक्वल भी आपको देखने को मिलेगा, तो आपको ए प्लस बी ज्ञात करना है। तो सिंपल सा इसको क्या करना है, ऐड कर देना। चलो ऐड करो और करते रहो, आप करते रहो। अभी टाइम आपके पास नहीं है कि आप किसी भी क्वेश्चन को बाद में करो, अभी साथ में मेरे साथ करते चलो और समझते चलो, क्योंकि बाद में करने का आपके पास टाइम नहीं है। देखो रूट में 3 2, तो 3 प्लस 2 1 और रूट में 5, तो 1 प्लस रूट में 5, -1 और 1 0, 2 और -2 0, 3 3 6 और 0 और हाफ, ठीक है। तो इसको करो, करते चलो, ठीक है। अब उदाहरण नंबर 7, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है तो साथ में करते चलो। ए इक्वल आपको कितना दिया है, 1 2 3 और 2 3 1, यानी कितने का व्यू दिया है, 2 गुणे 3 का व्यू दिया है, और ये भी 2 गुणे 3 का व्यू दिया है। तो आपको 2a प्लस बी करना है, 2a प्लस बी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, a में 2 से गुणा करना है, ठीक है। तो जब आप इसमें a में जब आप 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 4 6 4 6 2। आप उतारते चलो और करते चलो, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालना है, इसमें आपको ऐड कर देना है b। तो b क्या है हमारा, 3 -1 3 और -1 0 और 2। अब आपको ऐड कर देना है, तो 3 2 कितना होता है, 5, 4 और -1 3, 6 3 9, 4 -1 3, 6 और 0 6 और 2 2 4, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा 2a प्लस बी का। तो आप इसको करो और आप जितना सही से करोगे इसको ना, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है तो करते चलो, बाद में करने का कोई नहीं, क्योंकि सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखो a इक्वल आपको इतना, b इक्वल इतना और 2a प्लस 3x इक्वल 5 भी दिया हो तो अभी x ज्ञात कीजिए। इसमें 13 नंबर का ही क्वेश्चन ही आता है। देखो अभी समझ में आया मेरे को, 5 5 8 18 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो 18 नंबर आप लेके जाओगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा, डोंट वरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं पूछेगा, तो चिंता मत करना। अब देखो a को इतना दिया है, b को इतना दिया है, तो आपको क्या निकालना है, 2a प्लस 3x प्लस इक्वल है 5b दिया हो तो अभी x का मान ज्ञात करना है। x का मान क्या ज्ञात करना है, जैसा तैसा जैसे भी ज्ञात करो, ठीक है। तो उसमें क्या निकालना है हमको, 3x इक्वल 5b माइनस 2a। अब इसको क्यों घुमाएं, क्योंकि हमको x निकालना है, इसलिए x को छोड़ के सभी चीज़ को क्या कर देंगे, मतलब उधर साइड कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। और जो हमारा चिन्ह होगा, जैसे जो प्लस में होगा उधर माइनस में हो जाएगा, जैसे 2a माइनस में हो गया, ठीक है। अब जो हमारा 3 है, अब 3 जब इधर इंटू में है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सा 5b माइनस 2a, तो ये जो b है इसमें आपको क्या करना है, 5 से गुणा करना है, और 2a यानी इसमें क्या करना है, 2 से गुणा करना है। जब आप 2 से गुणा करोगे, इसके बाद दोनों को घटाओगे, घटाने के बाद 1/3 से जब भाग दोगे तो इसका आंसर इतना आएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। अब इसके बाद क्या करना है आपको,
उदाहरण नंबर 9 में आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा फंडा है इसका कि एक बार आप x लेके चलोगे और एक बार y लेके चलोगे। देखो जैसे x तथा y का मान ज्ञात करना है, x प्लस वाई इतना, x माइनस वाई इतना, दो समीकरण दिया हुआ है। तो दो समीकरण में सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार आपको x को काट मतलब खत्म करना है और y का मान निकालने के लिए, और x का मान निकालने के लिए y को खत्म करना है। तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, एक्स का। ठीक है, तो हम सब ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो जो हमारा y है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 2x। ठीक है, जब 2x बचेगा तो हमारा एक जो 2 है इधर चला जाएगा भाग में, जब भाग में जाएगा तो जब कटेगा तो 2 दूना 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, जीरो तो जीरो ही रहेगा। तो इसका आंसर हमारा आ चुका है 4404। ठीक, क्लियर। अब देखो एक बार हम इसको घटाएंगे, जब घटाएंगे तो हमारा x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 2y। अब जब 2y हमारा बचेगा तो क्या होगा, जो 2 है इस साइड आ जाएगा हमारा, मतलब जब इनटू में है तो इधर आ जाएगा हमारा डिवाइड में। अब आ जाएगा तो जब कटेगा 2 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, तो इसका आंसर हमारा इतना आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है। अब देखो निम्नलिखित समीकरण में से x तथा y के मानों को ज्ञात करना है। तो आपका समीकरण दिया हुआ है जिसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो 2 का गुणा इसमें करोगे, जब 2 का गुणा करोगे तो सिंपल सा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 ऐड करना है। 10 माइनस 4 6 41 कितना हो जाएगा हमारा 50। 2y माइनस 6 में जब इसका जब करोगे आप, जब ऐड करोगे तो ये घट जाएगा, तो बचेगा 2y माइनस 4, बचा हमारा 7 6 15 14। अब क्या करना है, 2x प्लस 3 इक्वल 7 और y का क्या हो जाएगा 2y माइनस 4 इक्वल 40। तो दोनों का लेना है और लास्ट में x का मान कैसे निकलेगा, जो हमारा 3 है जब उधर भेजोगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4, और ये हमारा इंटू में जब डिवाइड में आ जाएगा 2, तो इसका आंसर आएगा 2। सिंपल सा करना है, बस घटाना गुणा करना है। तो उदाहरण नंबर आपका 10 खत्म होता है। अब इसमें देखो आपको गुणा करना है, a बराबर आपको कितना दिया हुआ है 6923 और b केवल कितना दिया हुआ है आपका इतना, तो आपको a b ज्ञात करना है, गुणा करना है सिंपल सा। तो 6 दूना 12, ठीक है, और 9 सत्ते 63, ध्यान रहे। फिर 6 का गुणा यहाँ पे होगा, 6 4 36, अब 9 9 9 81। अब 6 का गुणा फिर से कितने में होगा 0, तो 0 हो जाएगा। 9 का गुणा 8 में हो जाएगा, कितना बचेगा 9 8 72। अब 2 का गुणा 2 में होगा, 2 दूना 4, अब 3 3 सत्ते 21। अब 2 का गुणा फिर 6 में होगा, 6 दूना 12। अब 3 का गुणा 9 में होगा 27। 2 का गुणा 0 में होगा 0। 3 का गुणा 8 में होगा 24। अब जब ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ऐड करो इसको, 3 और 2 कितना होता है 5 6 7 75 पहला। ठीक है, अब 81 और 36 कितना होता है, तो हमारा हो जाएगा 6 7 8 3 कितना होता है 11 होता है। ठीक है, अब ये 72 ही हो जाएगा 0। अब 21 और 4 कितना होता है 25। अब 12 27 कितना होता है 27, 2 कितना हो जाएगा 29, 29 10 कितना होता है 39, और ये हमारा आंसर 24। ठीक है, तो आपका आंसर यही आएगा, तो इसको नोट कर लो। अब देखो उदाहरण नंबर 13, a बराबर इतना b बराबर इतना है, तो a भी था कितना ज्ञात करना है, b ज्ञात करना है और प्रूव करना है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सिंपल सा a b का गुणा करना है, यानी एक देखो a b का गुणा आपको करके दिखाते हैं सिंपल सा। देखो फिलहाल यहाँ पर तो हो नहीं पाएगा, फिर भी करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, देखो 1 का गुणा जब 2 में करोगे कितना आ जाएगा 1। अब -2 का गुणा किस में होगा 4 में होगा, तो कितना हो जाएगा हमारा -8। ठीक, अब 3 का गुणा किस में होगा 2 में होगा, 3 दूना 6 ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं एग्जाम में, जैसे जिन बच्चों का रिवीजन चल रहा होगा उनको अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट अगर 5 नंबर में आया 8 नंबर में आया तो डायरेक्ट मत करना, आराम से लिखना, क्योंकि आपका गलत भी नहीं होगा। अगर टाइम नहीं है तो डायरेक्ट करो, अगर टाइम है तो आराम से करो। और इसके बाद फिर जब -4 का गुणा किस में होगा 2 में होगा, तो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा -4 -8 पहले से ही। 2 का गुणा 4 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। 5 का गुणा 2 में हो जाएगा 10। ये हमारा पहला स्टेप हुआ। फिर 1 का गुणा किस में होगा 3 में होगा, 3 प्लस -2 का गुणा -5 में हो जाएगा, कितना आ जाएगा -10। ठीक, और 3 का गुणा किस में हो जाएगा हमारा 1 में हो जाएगा, तो 3। आप इसको ऐड कर लेना, सिंपल सा ऐड तो करना है। और 4 -4 का गुणा -3 में हो जाएगा -12। और इसके बाद फिर कितना हो जाएगा हमारा 5 दूना 10 और
5 एकम 5, तो आप इसको ऐड कर लेना, बाकी आंसर ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब ए बी आप निकाल लोगे। जब ए बी निकालने के बाद आपको क्या करना है, बी ए निकाल लेना है। ठीक है, ए बी निकालने के बाद आपको क्या करना है, बी ए निकाल लेना है। अब दोनों को देखना है कि दोनों का आंसर आपको मिल रहा है कि नहीं। मिल रहा होगा तो ठीक है, वैसे तो नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपको प्रूव करने को मिला है। तो आपको लास्ट में लिखना है, दर्शाइए कि प्रूफ हो गया कि ए बी इक्वल, मतलब ए बी इक्वल नहीं है बी ए के। ठीक है, अब देखो उदाहरण नंबर 40 में क्या लिखा है, ध्यान से देखो। यदि ए इक्वल इतना, बी इक्वल इतना, तो ए बी इतना हमारा हो जाएगा, बी ए हमारा इतना हो जाएगा। पहले से गुणा करके दे दिया है, तो आपको स्पष्ट करना है कि ए बी यानी ए बी इक्वल नहीं है बी ए का। आगे गुणनक्रम विनिमय नहीं होता है। ठीक है, तो आप क्या करना है, ए बी गुणा कर देना, ए बी और बी ए, तो पहले से पता चल रहा है कि इसमें क्या है। ठीक है, उदाहरण नंबर 40 एक बार आप देखना कि क्या क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 15। ठीक है, यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ए बी का मान, तो सिंपल सा है, इसका गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डायरेक्ट करके देखते हैं। 0 और 3 कितना है, 0 और 3 का गुणा हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। 0 0 खत्म। और ये कितना है हमारा, -1। अब -1, ठीक है, -1 का भी गुणा इसमें हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सा इसका गुणा यहाँ पे हुआ, इसका गुणा यहाँ पे हुआ। अब इसका गुणा जब 0 में हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। -1 का गुणा होगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब 0 का गुणा 3 में होगा, 0। अब 2 का गुणा 0 में हो जाएगा, 0 0। और 0 का गुणा 5 में होगा, 0। मतलब इसका आंसर 0 ही आएगा, समझ लो। ठीक है, तो इसका आंसर इतना ही आएगा, ए बी का मान इसका 0 ही आएगा। ठीक, अब देखो उदाहरण नंबर 16। ठीक, यदि ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर इतना दिया हुआ है, सी बराबर इतना। देखो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसको स्टार लगा लो क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको करो। देखो इसमें क्या करना है, आपको पहले बी सी निकालना है। ठीक है, पहले बी सी निकाल के फिर ए से गुणा करना है, मतलब पहले बी सी का गुणा करना है, इसके बाद फिर ए से गुणा करना है, फिर आपको ए बी निकाल के, मतलब ए बी निकालने के बाद फिर उसको सी से गुणा कर देना है। सिंपल समझो, जैसे बी सी निकाल लो, बी सी का मान लो जो भी आया वैल्यू, फिर उसके साथ ए का गुणा कर देना है। ठीक है, वैसे ही ए बी निकालने के बाद मतलब ए और बी का गुणा कर देना है, इसके बाद फिर सी से उसको गुणा करना है। मतलब ए बी का से ए और बी का गुणा किए, खत्म। जो इसका आंसर आएगा उसके साथ सी के, मतलब सी के साथ गुणा कर देना है। अब दोनों को प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल है, तो जैसे तैसे भी गुणा करना है, बस प्रूफ कर देना कि हाँ भैया हमारा आंसर सही है। 5 नंबर में पूछा जाएगा ये। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन बार बार 5 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन आए, चाहे मतलब 100% गारंटी है कि 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, चाहे 3 नंबर में आ सकता है, बट एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हमारे ED60 के बच्चों इतना ध्यान रखना कि उदाहरण नंबर 18 जरूर करके जाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुक खोले होगे तो देखो कि उदाहरण नंबर 18, और देखो हम आपको हिंट देते हैं कि इस क्वेश्चन को आप सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हो। आपको ए इक्वल इतना दिया रहेगा, आपको प्रूफ करना है A3 -23A -40I। ठीक है, बराबर क्या है हमारा 0। तो A3 कैसे ज्ञात करना है आपको, A3 सिंपल सा, पहले आपको ए स्क्वायर करना है। अब ए स्क्वायर आप कैसे करोगे, ठीक है, ए स्क्वायर डॉट ए हमारा A3। अब ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, यानी पहले इसका और इसका दोनों का गुणा करना होगा, मतलब ए गुणे ए। जब दोनों का गुणा करोगे आंसर आ जाएगा, फिर से उसका ए से आपको गुणा करना पड़ेगा, तो ये 3 आएगा। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना पड़ेगा, इस ए में आपको 23 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब 40 आई, अब 40 का गुणा करना है आपको इस आई में, तो 1 की जगह पे सिर्फ 40 होगा, बाकी सब जगह तो 0 हो जाएगा। ठीक है, बस 3 स्टेप करने के बाद तीनों को इस फॉर्मूले में, मतलब इसी चीज़ में रख लेना, और लास्ट में आपका आंसर जो आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, 0 नहीं आएगा। अगर आंसर यहाँ पर आपको बड़ा इक्वल 0 दिख रहा होगा तो जरूरी नहीं कि इसका आंसर 0 आएगा, आंसर अलग आएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। जैसे बहुत बच्चे क्या होता है, जैसे एक केस हुआ था, ठीक है, तो उसमें इस टाइप का दिया हुआ था। अब उस बंदा मतलब जो भी थी कह रही है कि हाँ भाई इसका आंसर 0 आएगा, बट एक कंफ्यूज में बिल्कुल मत रहना कि ये प्रूफ करने के लिए दिया है आपको 0। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। फिलहाल कंफ्यूजन की कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं है, फिर भी रहते हैं तो आपको बता रहे कि हाँ ऐसे दिक्कत होती है कि यहाँ पर आपको जो 0 दिख रहा होगा, ये मत समझना कि प्रूफ करने के लिए दिया है कि किसी भी प्रकार करके लास्ट में 0 लाने प्रूफ हो गया, नहीं, ये बस ऐसे ही रहता है। ठीक है,
तो इसको जरूर कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर, उदाहरण नंबर 18 जरूर करके जाना, ठीक है। ओके, अब देखो प्रश्नावली 3.2 गुणन शर्त, ठीक है। अब क्या है देखो, अब गुणा आपको करना आ ही गया, कैसे गुणा करना है। ए प्लस बी कैसे निकालना है आपको पता है, ए माइनस बी कैसे निकालना है ये भी आपको पता है, ठीक है। ए माइनस सी, 3a-c, यानी ए में आपको 3 से गुणा करके फिर सी से घटा देना है, सिंपल सा। अब ये भी बहुत सिंपल है, मतलब समझो कि सब सिंपल सा है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखो आपको ए इक्वल इतना दिया रहेगा, बी इक्वल इतना, सी इक्वल इतना, तो आपको ए प्लस बी, तो सबसे पहले ए प्लस बी निकालो, फिर बी सी, यानी बी सी का गुणा कर दो, सिंपल सा। अब सत्यापित करना है कि जो हमारा ए प्लस बी सी, यानी जो बी सी निकाले होंगे उसको ऐड करो ए में, ठीक है। और जो ए बी निकाले होंगे उसको सी से मल्टीप्लाई करो, तो सिंपल सा है। और इससे जो इसका जो पीडीएफ है ना वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो घबराइएगा बिल्कुल मत। और बाकी बहुत ज़्यादा ही सिंपल है सब। बाकी जो सारणी का एक क्वेश्चन था और ये जो मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन था, आपको पता चल गया। 5 नंबर में 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर और 5 नंबर, 8 नंबर में तो आएंगे ही आएंगे, समझो। 8 नंबर का क्वेश्चन आप कंप्लीट कर चुके हो। अब इस सारणिक में आपको मिलेगा, सारणिक में ही आपको लास्ट में जैसे कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 8 नंबर में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको मैट्रिक्स का भी मतलब मैट्रिक्स का भी रूल लगा के उसमें आप उस क्वेश्चन को हल कर सकते हो, अगर आप सारणिक नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो सारणिक जो डिटर्मिनेंट्स है कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको ध्यान से रखिएगा। और अगर आप सदिश राशि पढ़ चुके होंगे, चाहे आप फिजिक्स पढ़ चुके होंगे, मतलब फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है 11th में पढ़े होंगे, तो डिटर्मिनेंट्स का मतलब डिटर्मिनेंट टाइप का था कुछ कुछ सवाल सदिश राशि जैसा, जिससे आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। ओके, तो अब हेडिंग डालो डिटर्मिनेंट्स, 2-3 मिनट पानी पियो, बाकी आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम सब। सारणी, ठीक है। तो आपका मैट्रिक्स तो कंप्लीट हो ही गया। अब हम सब स्टार्ट करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स। अब देखो डिटर्मिनेंट्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, कुछ सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम सब बेसिक से पढ़ लेते हैं कि आपको थोड़ा आसानी हो, ठीक है। इसमें कुछ गुण धर्म है, तो इसके गुण धर्म थोड़ा 4-5 गुण धर्म है, इसको पढ़ लो जिससे आपको और आसानी लगे, मतलब डिटर्मिनेंट को हल करने में। जैसे कुछ गुणधर्म आपको पता रहेगा तो आप अप्लाई करके उसका आंसर ला सकते हो सिंपल तरीके से। इसका यही है मोटिव। देखो किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तन यानी परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहती है। मतलब इसका कहने का मतलब है इसे परिवर्तन जो है इसका ट्रांसपोज, ठीक है। इसका पंक्ति और स्तंभ, तो पंक्ति को आप स्तंभ बना सकते हो और स्तंभ को पंक्ति बना सकते हो। तो इसका गुणधर्म फर्स्ट का यही है। मतलब जैसे देखो सिंपल सा एक उदाहरण द्वारा समझो, जैसे पंक्ति है हमारा 2 4 5, तो आप इसको ट्रांसपोज मतलब कर सकते हो सारणिक में गुणधर्म फर्स्ट के अनुसार 2 4 5, इस प्रकार से। क्लियर, ठीक है। तो कुछ बातों का ध्यान रखना, क्योंकि आपको सिर्फ 2 ही 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अभी और उसमें डिटर्मिनेंट्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो बस पहला चीज़ है कि देखो स्टार्टिंग से बोलता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दो, और अगर आपके पास टाइम है, फिलहाल तो अभी बहुत सारा टाइम है, जिसमें आप उदाहरण करो, मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना मैथ का प्रश्न करोगे, ज़्यादा नहीं, रोज 5-5 घंटे करो, और मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 5-5 घंटे करो, आराम से आप मैथ में अच्छे नंबर ला सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो तो गुण धर्म फर्स्ट यही है हमारा। अब देखो सारणी कैसे करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको बता दो पहले से। देखो आपको डेल दिया रहेगा, डेल इक्वल इतना के लिए गुणधर्म फर्स्ट का सत्यापन कीजिए। गुणधर्म फर्स्ट क्या है याद रखो कि मतलब इसको आप ट्रांसपोज कर सकते हो उधर उधर, ठीक है। तो पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर आपको इसी प्रकार ले, पहली पंक्ति यानी ये पहली पंक्ति के अनुसार, यानी सबसे पहले डेल इक्वल एक फॉर्मूला होता है, देखो प्लस माइनस प्लस आपको दिख रहा होगा, और ये भी हमारा क्या रहता है माइनस। देखो इस टाइप से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और सेम प्लस माइनस प्लस। तो डिटर्मिनेंट में आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी बुक में, अगर थोड़ा बहुत भी अगर पढ़े होगे नहीं पढ़े होगे तो ये चीज़ आपको मालूम होगा। तो सबसे पहले प्रसार करने से पहले सबसे पहले दो को क्या करेंगे प्लस में लेंगे, 2 को प्लस में लेने के बाद कोष्ठ बंद करेंगे, और देखो ये जो 2 है ना, 2 को आप बंद कर दो, और 2 की जो इस लाइन में है, जैसे देखो इस लाइन में आपको दिख रहा होगा, इसको आप बंद कर दो और इस लाइन को बंद कर दो। आपको गुणा करना है -7
का जीरो में, तो जीरो आ जाएगा। माइनस माइनस लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 5 का गुणा क्या किससे करना है आपको, 4 से करना है। पंचों को 20, खत्म, ये पहला चीज़ खत्म। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पहले माइनस लगाना है। अब यहाँ पर कहोगे प्लस कैसे लेगा, बिकॉज यहाँ पर -3 है और पहले से माइनस यहाँ पर रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस लगाया क्योंकि -3 है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, आपको समझो इसको। अब इसके बाद क्या करना है, -3 है ना, तो आपको इसको सबसे पहले बंद करना है, यानी इस लाइन को बंद करना है देखना, और इस लाइन को बंद करना है देखना, ठीक है। तो आपको गुणा करना है, -7 का 6 में गुणा करना है, तो 7 42 -42। अब 1 का गुणा क्या करना है आपको, 4 में करना है, तो -4, ठीक है, खत्म। अब आपको थर्ड केस में क्या करना है, ये जो 5 आपको दिख रहा होगा ना, तो आपको प्लस में लिखना है 5 को, ठीक है। यहाँ पर प्लस आपको दिख रहा होगा तो प्लस में आपको 5 रखना है, ठीक है। अब सिंपल सा क्या करना है, इस लाइन को आपको भूल जाना है और इस लाइन को भूल जाना है, मतलब जो है जिसका भी आप हल कर रहे हो उसके आमने सामने वाले लाइन को भूल जाओगे, उसको नहीं देखना, मतलब उसका गुणा नहीं होगा। गुणा किस में करना है, 6 पचे 30 -0, ठीक है, खत्म। अब उधर का खेल खत्म, ठीक है। अब खेल यहाँ से स्टार्ट होता है। 40 का गुणा 2 में हो जाए, अरे 20 का गुणा 2 में हो जाएगा -40। अब जब आप इसका गुणा करोगे -42 और -4 कितना हो जाएगा, -46। अब -46 का जब 3 से गुणा करोगे तो -138 आएगा। अब -138 नहीं आएगा, मतलब माइनस आप लगा लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कितना दिया है, 5 से 15 150। अब इसको क्या करना है आपको, घटा देना, जोड़ देना है, घटा देना, जो भी करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, -40 और -138 को क्या करना है आपको ऐड करना है। इसके बाद फिर आपको क्या कर देना है, फिर से उसमें +150 को ऐड करने के बाद आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -28। तो आपको इस प्रकार हल करना है सारणी को, ठीक है। तो गुणधर्म फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब गुणधर्म देखो सेकंड क्या है, देखो इसका सत्यापन यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। गुणधर्म फर्स्ट का क्या था कि हम स्तंभ और पंक्ति को मतलब परिवर्तित कर सकते हैं। तो पहले का आंसर हमारा इतना आया, ठीक है, -28। अब जब इसका जो स्तंभ है उसको जब चेंज करेंगे, मतलब जो डेल है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। जब इसको पंक्ति को जब स्तंभ बनाएंगे, यानी जो 2 -3 5 है, ये पंक्ति है ना, इसके बाद इसको क्या करेंगे हम सब कॉलम में, मतलब कॉलम में लिखेंगे। 2 -3 को यहाँ लिखेंगे, 5 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 6 को यहाँ लिखेंगे, 0 को बीच में लिखेंगे, 4 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 1 को यहाँ लिखेंगे, 5 को यहाँ लिखेंगे और -7 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। समझो पंक्ति को स्तंभ में चेंज किए, परिवर्तन किए। अब फिर से इसका आपको प्रसार करना है पंक्ति एक के अनुसार। जब पंक्ति मतलब फर्स्ट के अनुसार जब इसको प्रसार करोगे तो प्लस में 2 लोग हैं, ठीक है। अब इधर वाले को बंद, इधर वाले को बंद, 7 का 0, पंचों को 20, ठीक, मतलब आंसर एक ही आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, -6 लेना है, ठीक है। यहाँ पर -6, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है तो आप माइनस में लोगे, ठीक। तो -6। अब आपको क्या करना है, इस लाइन को भूल जाना है और बीच वाले लाइन को भूल जाना है। तो -7 और -3 21 और 50 25, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या करना है, प्लस में 1 लेना है और आगे आमने सामने वाले लाइन को क्या करना है, भूल जाना है आपको। तो इस लाइन को भूल जाओ, इस लाइन को भूल जाओ। 4 × 12 -12 हो जाएगा और 5 का जब गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। अब सिंपल सा जब ऐड करोगे तो -40 + 24 और माइनस में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर -12, ठीक। अब लास्ट में इसका आंसर उतना ही आएगा, मतलब समझो कि डेल चाहे डेल का इन्वर्स, मतलब जो दिया हुआ है या चाहे उसका इन्वर्स करो, दोनों का आंसर इक्वल आएगा, फर्स्ट गुणधर्म, ठीक है, समझो, हो गया, ठीक है। अब गुणधर्म सेकंड क्या कहता है, यदि एक सारणी की कोई 2 पंक्ति स्तंभ को परस्पर परिवर्तित किया जाए, मतलब 2 पंक्ति को इधर से उधर कर दिया जाए, तब भी सारणी का चिन्ह, मतलब तब सारणी का चिन्ह क्या होता है, परिवर्तित होता है। उदाहरण नंबर देखो, ये हमारा है उदाहरण नंबर 7, ठीक है। अब गुणधर्म 2 के अनुसार जब इसको आप प्रसार करोगे तो इसका आंसर डेल बराबर -28 आएगा। सबसे पहले मतलब जब इसको आप हल करोगे, ठीक है, सिंपल सा कैसे हल करोगे, 2 आमने सामने वाले लाइन को भूल जाओगे, -7 और 5 पंचों को 20, वही आ जाएगा हमारा। -3 प्लस में हो जाएगा तो -42, कैसे 42 हो जाएगा, सच्चक 42 और 4, ठीक। और यहाँ से मतलब पहले जैसा ही सिंपल से इसका आंसर हमारा कितना आया था, -28 आया था। अब क्या किया था, पहले पंक्ति को बदलना है, ठीक है, मतलब 2 पंक्तियों को चेंज करना है। तो R1 और R2 एक दूसरे से चेंज हो गए। R1 और R2 मतलब जो 6 था ऊपर चला गया, मतलब जो यहाँ पर जो 6 ये जो लाइन है ये ऊपर चला गया और फर्स्ट वाला लाइन इसका जगह पे आ गया। तो आ जाने के बाद जब इसको जब प्रसार करोगे, मतलब जब इसका हल करोगे तो इसका भी हल वही आएगा, मतलब सेम आएगा, ठीक है, बस माइनस में नहीं रहेगा, मतलब सब रहेगा बस माइनस में नहीं रहेगा, ठीक है।
तो गुणधर्म सेकंड यही है हमारा। अब गुणधर्म थर्ड क्या कहता है कि यदि एक साड़ी की कोई दो पंक्ति, एक साड़ी की दो पंक्ति, जैसे फर्स्ट पंक्ति सेकंड पंक्ति या अथवा स्तंभ अगर समान है, मतलब ए भी समान है ए भी समान है, तो सारणी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। देखो इसमें समान क्या है हमारे, स्तंभ समान है, ठीक है, ए वाला स्तंभ समान है और ए वाला स्तंभ समान है, ठीक है, या तो इसका पंक्ति भी समान है, पहला वाला और लास्ट वाला। तो जब आप इसको हल करोगे तो इसका आंसर लास्ट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो तीन तीन रख लिया हमने, अब इधर वाले को बंद इधर वाले को बंद, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 -6। अब इसके बाद फिर -2, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, 3 दूना 6 3 3 9, और जब इसको करोगे आप +3 तो हमारा ए बंद हो जाएगा, ए बंद हो जाएगा, ए बंद हो जाएगा, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, ठीक है। जब आप इसको हल करोगे तो 6 - 6 0, 3 से गुणा हो जाएगा तो वैसे भी 0, और -2 और 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, -3 प्लस, और यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2, तो +6 और -6, तो इसका आंसर 0, ठीक है। तो गुणधर्म थर्ड यही कहता है कि अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ मतलब कोई भी समान हो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये चीज़ आपको तब करने को मतलब प्रूव करने में, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको प्रूव करना रहता है, उसी में गुणधर्म थर्ड जरूर लगेगा। मतलब गुणधर्म थर्ड बहुत ज़्यादा सिंपल है, अगर इस टाइप का आ गया और अगर प्रूव करने को कह दे कि 0 प्रूव करो तो गुणधर्म थर्ड लगा कर आराम से आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो गुणधर्म पता होना चाहिए। अब गुणधर्म 4 क्या कहता है, यदि एक साड़ी की किसी एक पंक्ति, कोई किसी साड़ी का कोई एक पंक्ति R1 मान लो या अथवा स्तंभ, ठीक है, पंक्ति हो चाहे स्तंभ के प्रत्येक अयो एक अचर, यानी उसमें अगर k से गुणा करते हैं तो ठीक है, मतलब किसी भी स्तंभ चाहे किसी भी पंक्ति में अगर k से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित होगा, बिल्कुल होगा। जब k से किसी में गुणा करेंगे तो उसका मान k से गुणित होगा ही होगा, सिंपल सा है। देखो 102 18 36 1 3 4 में का मान बताइए, मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें 6 कॉमन है, मतलब 6 का गुणा 17 में होगा 102 आएगा, 6 का गुणा 3 में होगा मतलब 6 का गुणा 17 में आएगा 102, 6 का गुणा 3 में आएगा 18, 6 का गुणा 6 इसमें होगा, मतलब देखो कोई भी स्तंभ कोई भी पंक्ति, ठीक है। तो हमारा पंक्ति नंबर थर्ड देखो, अब जो पंक्ति नंबर 1 है वो 102 18 36। अब इसको क्या किया है कि 17 छक 102 76 18 और 7 36 दिखाया। के क्या है हमारा 6, के का मान क्या है हमारा 6, सिंपल सा पता चल रहा है के का मान क्या है हमारा 6, सिंपल सा। तो के का मान 6। अब गुणधर्म 5 क्या कहता है हमारा, देखो सिंपल समझो, यदि एक सारणी की कोई पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को दो या अधिक सारणी के मतलब योगफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आपको दिख रहा होगा, आप दोनों को अलग कर दो, मतलब दोनों को अलग नहीं करना है। जैसे हमारा A1 B1 C1 और इधर से हमारा del1 del2 del3, ठीक है, सिंपल सा है, बस गुणा कर दो, कुछ नहीं है, ठीक है। तो सब सिंपल सा है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे हल करना है आप समझो, ठीक है। अब वीडियो के लास्ट में बात करते हैं कि किसी भी प्रश्न को हल कैसे करें, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि देखो आपको दिया रहेगा सिद्ध कीजिए, अब सिद्ध कीजिए में 4ABC आपको सिद्ध करना है। तो सिंपल सा आपको कुछ भी करना है, अगर कुछ समझ में ना आए तो समझो 2 पॉइंट को, यानी इस पॉइंट को और इस पॉइंट को 0 कर दो, दोनों को 0 कर दो, चाहे तीनों में से किसी 2 को 0 कर दो, लास्ट में प्रूफ कर दो। या तो प्रूफ करने के लिए घिसा पिटा किधर से भी घुमा फिरा के, समझो किधर से भी घुमा फिरा के आपको आंसर लाना है 4ABC, बहुत ज़्यादा सिंपल है, समझो। इसमें क्या करना है आपको, अब आपको पहले क्वेश्चन को ढंग से देखना है कि क्या मिल रहा है, कट रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मतलब इस पर थोड़ा सा नजर ध्यान, मतलब इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखना है कि हाँ भाई इसमें क्या कॉमन हो रहा है, क्या कट रहा है। R1 को ऊपर करेंगे, क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, R1 में से R2 जोड़ेंगे तो R3 इक्वल आ रहा है, जो भी करना है आपको, ठीक है। जैसे समझो इसमें R1 को R1 + R2 + R3, मतलब इसमें हम सब जोड़ेंगे, इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, इसमें भी 2C हो जाएगा और इसमें भी 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, मतलब कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सा बचा कि इसमें R2 में से हम R2 में हम क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे, तो इसका आंसर हमारा इतना आ जाएगा। इतना ध्यान रखना कि 2 पॉइंट को 0 कर लो तो लास्ट में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 पॉइंट को 0, सिर्फ 2 पॉइंट को 0 करना है, ठीक है। घटा पटा के, मतलब जो भी जिधर से भी घटाओ, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, मतलब सहगुणज आपको निकालना है, AB इनवर्स निकालना है। तो एक फार्मूला आप याद रखना, C इनवर्स यानी देखो
ये जो आपको दिख रहा होगा ये क्या करना है, आपको सारणिक निकालना है, ठीक है, मतलब आपको प्रसार करना है जो भी आप सब पढ़े। अब एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट आपको क्या करना है, मतलब सब पॉइंट का निकालना है, सब पॉइंट यानी A11, A12, A13, A21, मतलब सब का आपको मान निकालना है उसी तरीके से। और फिर इसके बाद बस वही आंसर लाना है, ठीक है, बस उसका ट्रांसपोज कर देना है। सिंपल सा एक फार्मूला है ट्रांसपोज का, मतलब सगुणज का, ठीक है। अब ये सिंपल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, अभी देखो मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। देखो क्या करना है, निम्नलिखित में से आपको इस टाइप का प्रश्न दिखेगा, आपको सिंपल सा ए निकालना है, बी निकालना है और XYZ तो सिंपल सा आप निकाल ही लोगे, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको लगाना है x इक्वल ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का क्या फार्मूला है, मतलब ठीक है, तो A1/A, एडजॉइंट ए क्या है हमारा, इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। इसके बाद फिर से इसका सगुणज निकालना है, सबका सगुणज निकालने के बाद आपको इस फॉर्मूले में प्रसार कर देना है, ठीक है। तो आप ये 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब बाकी जो कुछ चैप्टर है हमारे, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में हम सब बात करेंगे। और बाकी पेपर हल आपका करा चुके हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो उस पेपर हल को जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आपको मिल जाएगा। और अभी आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप देखते रहो वीडियो को और साथ में इसका सॉल्यूशन करते रहो। और अभी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, किसी एक जगह ठहर जाओ, क्योंकि अभी क्या होता है बहुत ज़्यादा माइंड इधर उधर होता है, किससे पढ़े, क्या करे क्या नहीं करे। तो यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे होगे तो इतना समझो कि वीडियो को स्टार्ट करो, लास्ट तक समझो। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पे मैथ के 10 से भी ज़्यादा पेपर अपलोड है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया, ठीक है। आप 3 साल का ये पेपर बैठ लेके करोगे, ठीक है, तो 1 साल का हम करा चुके हैं, 2 साल का और करा देंगे 3 मार्च से पहले, 2 साल का और पेपर हो जाएगा। तो 3 पेपर आप हल करके जाओ, समझो कि 99% तो पेपर फंस जाएगा और उसी टाइप का क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन आएगा, उस टाइप का नहीं, सेम वही सेम क्वेश्चन आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ताकि आप इस चीज़ का फ़ायदा जरूर उठा सको। और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करो और वहाँ पर जाके 10 पेपर जाओ देखो अभी, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो जाओ देखो और करो, ठीक है। और सारा सॉल्यूशन आपको उसमें मिल जाएगा, टेलीग्राम में सारा सॉल्यूशन अपलोड है, तो जाके देखो आराम से करो। बाय।